जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक फिर से न्यू सेशन में स्वागत है। ये क्लास आप सभी को 24 नंबर का मतलब 24वां क्लास होने वाला है। अगर आप लोग पिछले क्लास ना देखे हो तो जाकर देखना, आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हेल्पफुल साबित होगा। सारा प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड प्रश्न करवाया जा रहा है। ये जो सेशन चलाया जा रहा है आप सभी के एग्जाम में रामबाण साबित होगा, इसलिए हमारे इस सेशन का एक भी क्लास मिस ना करने की कोशिश कीजिए। साथ ही चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा सेशन इस सेशन का वीडियो आप सभी के पास जाए आप लोग सबसे पहले इसे देख पाओ और अपनी जो हिंदी का सब्जेक्ट है एसएससी जीडी में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ग्रहण कर पाओ। क्योंकि अगर आप लोग हिंदी में सही खेल गए हो तो आप सभी को मेरिट लगने की आशा बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम एसएससी जीडी में हिंदी सब्जेक्ट ही सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। तो आप लोग इस क्लास में बारीकता से अध्ययन कीजिएगा और 100% क्लास में देने की कोशिश कीजिएगा और 100% फोकस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, आप लोग हमारे साथ मन में ही अपना आंसर एकत्रित करते जाइएगा या फिर कमेंट में आप लोग आंसर करते चलिएगा। आप सबको टाइम भी दिया जाएगा 5 सेकंड के लिए और आप सभी का आंसर बताया जाएगा। प्रश्न निर्देशक आप सभी से है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। आप सभी को बताना होगा तलवार। तलवार का समानार्थी क्या होगा? सर, खड़ग, खद्योग या फिर भाला। तो तलवार का समानार्थी शब्द क्या होगा? आप सभी को राइट आंसर बताना होगा। टाइम स्टार्ट हुआ अब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ग। अगर आप लोग खड़ग ऑप्शन चयन किए हो तो आप लोग बिल्कुल राइट हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। किसका? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का सही वर्तनी क्या होगा आप सभी को बताना होगा। तो चलिए शुद्धिकरण का सही वर्तनी लिखकर बताता हूँ। तलबसा हर्षऊ द में ध शुद्धि हर्षई, इसको हर्षई ने बल्कि दीर्घई उठा देना है। क और र और न, शुद्धिकरण इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शुद्धिकरण इज द बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है शशि। शशि का भी आप सभी को शुद्धिकरण बताना होगा। शशि का शुद्धिकरण क्या होगा? तो चलिए लिखकर बताता हूँ, आप लोग ऑप्शन मन में सोच लीजिएगा। तो शशि तलबसा, फिर तलबसा, इसको हर्षई उड़ा देना है शशि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग ऑप्शन डी सोचे हो तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द का चयन आप सभी को करना है। किसका? वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी, अग्रसोची, दूरांदेश या दूरदर्शन। तो वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप लोग मन में सोच लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूरदर्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर दूरदर्शी आप लोग का कंफ्यूज कर रहा है तो यहाँ पे समझिएगा, दूरदर्शी क्या होता है? जिससे हम कोई चीज दूर तक, कोई चीज किसी वस्तु से दूर तक देखते हैं। पर वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए मतलब खुद ही, किसी के सहारा नहीं, खुद ही दूर दृष्टि मतलब देख रहा है तो उसे दूरदर्शन कहते हैं। और किसी चीज के सहारे से हम देख रहे हैं तो उसे दूरदर्शी कहेंगे। यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है जो पहले रहा हो। जो पहले रहा हो उसे क्या कहते हैं? पूर्वज, प्रत्यक्ष, अभूतपूर्व या भूतपूर्व। तो जो पहले रहा हो उसी के लिए एक शब्द का चयन आप सभी को करना होगा। आप लोग राइट आंसर मन में सोच लिए होंगे या कमेंट कर दिए होंगे। तो चलिए बताता है इसका राइट आंसर। जो पहले रहा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूतपूर्व। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है,
यहाँ भी आप सभी के लिए बताना है जो देवताओं के योग हो, जो देवताओं के योग हो उसे क्या कहते हैं? दैवीय, दैवी, दिव्य, देव योग। तो जो देवताओं के योग हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग माइंड में अपना सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो देवताओं के योग हो उसे क्या कहते हैं? दिव्य। ऑप्शन नंबर अगर बी आप लोग सोचे हो तो बिल्कुल राइट हो। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से मुहावरे का अर्थ पूछना चाहता है। क्या चीज है प्रश्न? कलेजे का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा का मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना होगा। क्या होगा? अत्यंत दुख, असहनीय पीड़ा, अत्यंत प्रिय, मन में बेचैनी। तो कलेजे का टुकड़ा का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप लोग राइट आंसर सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगाए हो तो बिल्कुल राइट हो, अत्यंत प्रिय। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है पट्टी पढ़ाना। पट्टी पढ़ाना का मुहावरे का अर्थ बताना होगा। सहारा लेना, संबंध खत्म करना, व्यर्थ बदनाम करना, बुरी सलाह देना। आप सभी को पट्टी पढ़ाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग माइंड में सोच लिए होंगे, तो चलिए बताते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बुरी सलाह देना। पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी सलाह देना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ पे निर्देशक आप सभी से विलोम शब्द पूछ रहा है। किसका? गोचर। गोचर का विलोम क्या होगा? अब गोचर, अगोचर, कुगोचर, अनागोचर। तो गोचर का विलोम आप सभी को बताना होगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग मन में सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग अगोचर लगा रहे हो तो बिल्कुल राइट हो। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है अर्वाचीन। अर्वाचीन का आप सभी को विलोम बताना होगा। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? पुरातन, प्राचीन, पुराण, पुराना। तो अर्वाचीन का आप सभी को बताना होगा उल्टा शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर अगर आप लोग प्राचीन ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो तो बिल्कुल आप लोग राइट हो, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, रिक्त स्थान को भरें। निर्देशक आप सभी से रिक्त स्थान भराना चाहता है। प्रश्न है, मुर्गियों के दौड़ने की आवाज खाली स्थान सुनाई देती है। मुर्गियों को दौड़ने की आवाज खाली स्थान सुनाई देती है। कैसी सुनाई देती है? पड़ 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 पड़, धड़ 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 धड़, खट 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 खट, किड़किड़ किड़किड़। तो आप सभी को बताना होगा कि मुर्गियां जब दौड़ती है तो उसकी आवाज किस प्रकार से निकलती है, जो कि आप सभी को बताना होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए हो तो बिल्कुल राइट हो। किड़किड़ किड़किड़ इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बिल्कुल राइट है। आप लोग रट जाइए, क्योंकि हिंदी का ऐसा प्रश्न है जो कि हर एक शिफ्ट में रिपीट होने की चांस बनती है। हम लोग पिछले एग्जाम में तैयारी किए हैं, वहाँ से हमें पता है कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछता है और किस प्रकार से कौन शिफ्ट में आता है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को याद कर जाने की कोशिश कीजिए 100%, जिसमें आप सभी को लगे कि ये परसेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे तो आप बिल्कुल ही रट जाइए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, इस खाली स्थान ठीक 12 बजे हैं। इस युग, इस समय, इस काल या फिर इस अवधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, तो आप लोग मन में सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर चलिए बताते हैं क्या होगा। इस समय अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए हो तो बिल्कुल सही हो। इस समय ठीक 12 बजे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, उनकी खाली स्थान भी उनके साथ आई है। उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, उनकी महिला भी उनके साथ आई है, उनकी स्त्री भी उनके साथ आई है, या फिर उनकी नारी भी उनके साथ आई है। तो आप सभी को बताना होगा कौन उनके साथ आई है।
तो यहाँ पे कौन उनके साथ आई है, जो आप सभी को राइट आंसर बताना होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए भरे हो तो बिल्कुल राइट हो, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है, रेखांकित खंड के स्थान पर आप सभी को सुटेबल शब्द का चयन करना होगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है, रोगी को सेब काटकर खिलाओ, रोगी को सेब काटकर खिलाओ, तो रोगी को जगह क्या होगा, रोगी से, रोगी का, रोगी ने, या किसी आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा, क्या होगा, रोगी को सेब काटकर खिलाओ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए बताते हैं। कह रहा है रोगी को सेब काटकर खिलाओ, मतलब कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी चीज की बदलाव की आवश्यकता नहीं है, रोगी को सेब काटकर खिलाओ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चोर सेंग मारते पकड़ा गया, मारते पकड़ा गया के स्थान पे क्या होगा, लगाते पकड़ा गया, खोदते पकड़ा गया, करते पकड़ा गया, या तोड़ते पकड़ा गया। तो चोर सेंग क्या करता है, मारता है, लगाता है, खोदता है, करता है, या तोड़ता है। तो आप सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कि चोर क्या करता रहा, चोर सेंग लगाते पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चोर सेंग क्या करता है, मारता नहीं है, लगाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, मेरी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, निराकरण के जगह सही आप सभी को ऑप्शन भरना है, उत्तर, उपचार, समाधान, समापन। तो मेरी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए कि निराकरण के जगह क्या होगा, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा, उत्तर होगा, उपचार होगा, समाधान होगा, या समापन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाधान। समाधान, मेरी शंकाओं का क्या हो जाना चाहिए, समाधान हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी तक जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे आप लोग पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। अगला प्रश्न है, प्रमोद किसका पर्यायवाची है, प्रमोद, प्रमोद किसका पर्यायवाची है, नशा का, शोक का, उन्माद का, हर्ष का। तो आप सभी को बताना होगा प्रमोद किसका पर्यायवाची है। तो प्रमोद किसका पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्ष, हर्ष का इज द राइट आंसर। प्रमोद किसका पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर डी का, हर्ष का इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ पे आप सभी के लिए पैसेज है। पैसेज एक ऐसा है जो कि आप सभी SSCGD हिंदी सब्जेक्ट में 5 नंबर इजी वे से उठा सकते हो। आप सभी आसानी से 5 नंबर यहाँ से कृत, वो भी राइट आंसर यहाँ से ले सकते हो। बस आप सभी को थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना है, एग्जाम में किस प्रकार से पेपर आप सभी को सोल्व करना है, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले पैसेज 5 से 6 लाइन में जो रहेगा उसको पहले रीड कर जाना है। आप सभी को देखना है कि ये पैसेज हमें किस प्रकार से गोल गोल घुमा रहा है, ताकि उसी प्रकार से हम आंसर इसका कर पाए। तो चलिए देखते हैं। कर रहा है पैसेज, हो सकता है आप सोचते हैं कि जैसे आपके बाबा ने जिंदगी खालिस्तान, वैसे ही आपके बाप ने, और शायद वैसे ही आप भी। खाने पहनने का वही ढंग, वही पूजा, खालिस्तान वही अपनी देवी देवता, वही खालिस्तान रिश्ते, वही आचार, वही खालिस्तान अपने खालिस्तान, वही उमंगे और मन में घुमड़ती हुई वही पीढ़ियाँ। मतलब ये क्या बता रहा है ये पैसेज, किसी की खानदान के बारे में ढिंढोरा पीट रहा है। मतलब जैसे आपका बाबा किए, पिताजी किए, आप करेंगे, आपका पूर्वज करते आ रहा है वैसी करेंगे, मतलब इसी प्रकार से हमें ये गोल गोल घुमा रहा है। तो चलिए इसी प्रकार से हम भी इसका खिदमा उड़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग चयन करते हैं। क्या होगा यहाँ पे,
प्रश्न कर रहा है यहाँ पे खाली स्थान जगह के भरेंगे। हो सकता है आप सोचते हैं कि जैसे आपके बाबा ने जिंदगी खाली स्थान बिताई है, छोड़ी है, निभाई है या कोटी है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिताई है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे क्या भराएगा, ए भराएगा। हो सकता है आप सोचते हैं कि जैसी आपके बाबा ने जिंदगी बिताई है, यहाँ पे क्या होगा, बिताई है, वैसे ही आपके बाप ने और शायद आप वैसे ही आप भी खाने पहनने के वही ढंग, वही पूजा, खाली स्थान, प्रमाण, पाठ, भजन या फिर कीर्तन। तो यहाँ पे क्या होगा, पूजा पाठ होगा, यहाँ पे पाठ। तो यहाँ पे क्या होगा, वही पूजा पाठ यहाँ पे बनाएगा, वही अपनी देवी देवता, वही खाली स्थान, नाश्ते, संबंध, परिवार या फिर घर। तो यहाँ पे क्या होगा, नाश्ते, वही आपके वैसे ही आपके नाश्ते। यहाँ पे क्या होगा, वही नाश्ते। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी नाश्ते नहीं है, नाते। यहाँ पे रिश्ते हैं तो नाते रिश्ते होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, नाते हैं, ना कि नाश्ते। यहाँ पे नाते, तो यहाँ पे क्या होगा, वही नाते रिश्ते, वही आचार खाली स्थान। 24 में क्या होगा, वही आचार संस्कार, आचार विचार, आचार व्यवहार, आचार उपचार। तो यहाँ पे क्या होगा, आचार विचार, मतलब कि आप सभी का विचार, वही आचार्य विचार और वही अपने खाली स्थान, वही अपने सबके दूसरे पराये या फिर उनके। तो यहाँ पे क्या होगा, पराये। यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या होगा, पराये, वही अपने पराये, वही उमंगे और मन में घुमड़ती वही पीढ़ियाँ। तो इस प्रकार से चलिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। हो सकता है आप सोचते हैं कि जैसे आपके बाबा ने जिंदगी, यहाँ क्या होगा, बिताई, वैसे ही आपके बाप और शायद वैसे ही आप खाने पहनने की वही ढंग, वही पूजा पाठ, वही अपनी देवी देवताओं, वही आपके क्या नाते रिश्ते और वही आपके आचार विचार और वही अपने क्या यहाँ पे होगा, वही अपने और पराये, अपने पराये, वही उमंगे और मन घुमड़ती हुई पीढ़ियाँ। तो आप लोग इस प्रकार से अगर थोड़ा सा भी माइंड फोकस कीजिएगा तो आप लोग 5 नंबर एकृत से उठा सकते हो, इजी वे से उठा सकते हो, जो भी राइट आंसर। तो आशा करता हूँ जितने भी प्रश्न था बारीकता से आप लोग को समझाने की कोशिश किए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर दबा के करना, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका रहेगा, जाके टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना। जल्द ही मिलते हैं अगले न्यूज़ सेशन में, जब तक जय हिंद।